तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है Q&A, मतलब कि आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। बहुत टाइम से बहुत सारे सवाल आप लोग मुझसे पूछते रहते हो मेरी वीडियोस पे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, मतलब पर्सनल सवाल होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपका हक है जानना। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपकी खुद की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। तो होता ये है कि जब भी आप मुझे कमेंट करते हो अपने क्वेश्चन के साथ, तो जो आंसर है ना वो इतना ईजी नहीं होता कि मैं कमेंट में लिख पाऊँ। और हर कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके वो जो सवाल थे जिनके मैं 1-2 मिनट में जवाब दे सकती हूँ, वो आज की इस वीडियो में मैं शामिल करूँ। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी वो सवाल जो आपने पूछे हैं मेरे बारे में। शादी से रिलेटेड ना मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं। लव कुमार ने मुझसे पूछा है कि आपकी शादी हो गई क्या, और कितने साल हो गए आपकी शादी को। तो हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है। और कितने साल हो गए, 13 ईयर्स नहीं, 14 ईयर्स हो जाएंगे। तो 14 ईयर्स हो चुके हैं मेरी शादी को। और इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि आपकी मैरिज क्या 30 ईयर्स के बाद हुई थी क्या। नहीं, मेरी मैरिज 30 ईयर्स के बाद नहीं हुई थी। मेरी मैरिज हुई थी जब मैं 28 साल की थी। आई वॉज 28 व्हेन आई गॉट मैरिड। दूसरा सवाल जो है वो मुझे सौरभ ने पूछा है। सौरभ पूछते हैं कि आपकी कोई बेटी है क्या। पता नहीं आपने मुझे बेटी के बारे में स्पेसिफिकली क्यों पूछा, पर हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे की उम्र है 11 साल और बेटी है 7 साल की। अगला सवाल है, इट्स राज क्रिकेट करके कोई सब्सक्राइबर है मेरे। वो लिखते हैं कि मुझे बिल्कुल आप जैसा बनना है, सिंपल, प्योर, काम। कैसे बनूं? प्लीज़ मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़रूर ऐड करना। देखिए, आपने बोला सिंपल, प्योर और काम। सिंपल, ओके, सिंपल तो मैं हूँ, नो डाउट अबाउट इट। प्योर पता नहीं, प्योर क्योंकि बहुत एक डीप सी टर्म है। और काम, काम भी मैं बोल सकती हूँ कि बाकी जब मैं दुनिया को देखती हूँ ना तो उसके हिसाब से मैं काफ़ी काम। तो सिंपल और काम के बारे में मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। वो ये है कि मैं शो ऑफ से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मुझे और अभी जैसे जैसे ज़्यादा नॉलेज कह लो या जो भी मेरे माइंड में ख्याल आते रहते हैं, उनको सोचने के बाद अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि अगर मुझे किसी शादी में भी जाना हो ना तो मैं बहुत ही सिंपल से कपड़े पहन के जाना चाहती हूँ। तो सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करती थी पहले भी, लेकिन दुनिया को थोड़ा दिखाने के चक्कर में ये सब कुछ चीज़ें जो करते हैं ना हम, कि ये पहनना वो पहनना वैसा सा करती थी मैं भी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है। और सिंपल हम तभी रह सकते हैं जब हम बाकी जो है किसी जो और लोग हैं हमारे आसपास उनके बारे में ना सोचना बंद कर देते हैं। काम, काम बनने के लिए ऐसा होता है कि देखो, कुछ चीज़ें हैं जो कि दिमाग में ना आपको मिठानी है। वो ये है कि जो होना है ना वो यार होके रहता है। ज़िंदगी भर मैंने जो है बहुत एंग्शियस इंसान रही हूँ मैं, और बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना पैनिक हो जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना चीज़ों में, इस तरह की इंसान रही हूँ मैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा समझ में आता है कि जितने भी टाइम मैं परेशान रही हूँ, मैं पैनिक में गई हूँ, या मैंने ये सोचा कि यार ऐसे ना हो जाए या वैसे ना हो जाए, इवेंचुअली हुआ वही है जो होना था। मेरा कोई कंट्रोल नहीं था उन सारी सिचुएशन पे। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच-सोच के अपनी हेल्थ को ख़राब किया है, अपनी मतलब मेंटल हेल्थ को ख़राब किया है, एंड विच इन टर्न, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, हमारी फिजिकल हेल्थ भी वो ख़राब कर देती है। तो पैनिक करने से कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरे अगर हमें परेशान कर देते हैं, वो भी हमारी कमज़ोरी होती है। तो दूसरों को भी एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया मैंने। हर एक की ज़िंदगी की एक जर्नी है, हर एक के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से वो आपके साथ बिहेव करते हैं। ना हमें ये पता है कि उनकी ज़िंदगी की जर्नी कैसी रही है, ना हमें ये पता है कि उनकी ज़िंदगी में उनके साथ क्या-क्या हुआ है। क्योंकि मतलब अगर हमें पता भी होता ना, सपोज़ कि हमने सुन लिया किसी से कि ठीक है, किसी ने अपनी कहानी बताई और हमने सुन ली। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ तेरा दुःख या दर्द, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा जो दुःख और दर्द है ना, वो कोई भी नहीं समझ सकता। वो सिर्फ़ उसको ना कुछ परसेंटेज तक, मतलब कि 40-50% तक मैं कह सकती हूँ कि कोई आपका दर्द समझे या जाने, लेकिन 100% वही जानता है जिसके ऊपर बीतती है। किसी को चोट लग गई, ठीक है? तो जो दर्द हो रहा होता है ना उसको, वो सिर्फ़ वही महसूस कर सकता है। हाँ, उसके आस-पास वाले लोग जो हैं उनको भी मतलब प्रॉब्लम होती है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करती। लेकिन जो महसूस जिसको बोलते हैं ना फ़ील करना, वो फ़ील वही कर सकता है जिसके साथ वो बीत रहा होता है। तो इसीलिए हर एक इंसान की ना, मतलब अगर कोई इंसान हमसे अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा, या अगर
हम जहाँ पे काम करते होते हैं, है ना, तो जजमेंट बना लेते हैं वो हमारे बारे में, कुछ आप सुन लेते हो उल्टा सीधा, या कोई आपसे बदतमीजी से बोल देता है। हर एक की अपनी अपनी लाइफ की जर्नी है। जैसा भी कोई आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे उसके वो बहुत सारे साल हैं जो उसने बिताए हैं। अब पता नहीं उसके साथ वो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और उसके हिसाब से हमारी जो मतलब मेंटालिटी है वो शेप हो जाती है। तो थोड़ा सा फॉरगिविंग एटीट्यूड लेके चलो, थोड़ा सा ये समझ के चलो कि यार ठीक है ना, रही है उसकी जर्नी अलग, मैं क्यों उसको अपने ऊपर लूँ। तो वो शांति जो है ना वो वहाँ से आती है। अगला क्वेश्चन, पंकज पांडे, मैम डू यू बिलोंग टू रूरल एरिया और अर्बन एरिया? मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, बट पंकज, मेरा जन्म हुआ दिल्ली में और मैंने करीब करीब अपने 28 साल दिल्ली में बिताए हैं। सारी एजुकेशन जो भी कुछ था वो सब दिल्ली में हुआ। उसके बाद शादी के बाद जगह चेंज हुई, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, मतलब मदर और फादर, वो दोनों रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, मतलब जिसको प्रॉपर गाँव बोलते हैं ना, वहाँ से बिलोंग करते थे, यूपी के गाँव से बिलोंग करते थे। और अभी जो है मैं कहाँ रहती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये भी आगे सवाल कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि मैं अभी कहाँ रहती हूँ। तो मैं अभी महाराष्ट्र में रहती हूँ, और महाराष्ट्र में भी मैं पुणे में रहती हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने अपने आप को, अतुल ने पूछा है ये, कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया है? मेंटेन अगर आप बोलोगे ना, तो मुझे लगता है अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो मेरा जो नंबर है ना वो सबसे पीछे आएगा। मैं जब लड़कियों को देखती हूँ ना, या मतलब लेडीज़ को भी देखती हूँ, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरी उम्र की लेडीज़ को भी मैं देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितनी केयर करती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब इसी चीज़ को बोलते हैं प्रायोरिटी, लेकिन मेरी लाइफ में जो मेरी ही प्रायोरिटी है ना वो बहुत पीछे है, वो सबसे पीछे आती है। मैं बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, मैं कोई वॉक पे नहीं जाती। कभी कभी साल में एक बार मेरा मन करता है तो 1-2 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर देती हूँ, मैं फिर वो छोड़ देती हूँ। और अगर जो मैं सेल्फ केयर की बात करूँ, मतलब कि ये प्रोडक्ट यूज़ करना, वो प्रोडक्ट यूज़ करना, वो भी मेरी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। एक सिर्फ अगर आप मेरा मेकअप बॉक्स देखोगे ना, जो यहाँ पे है नहीं, उसमें सिर्फ 3 या 4 चीज़ें होती हैं। एक काजल, जो कि मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती, 2 लिपस्टिक होती हैं, और एक सनस्क्रीन होता है। और वो सनस्क्रीन भी मैं, मतलब इतनी आलसी हूँ ना अपने लिए, वो सनस्क्रीन भी मैं डेली डेली यूज़ करती नहीं हूँ। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, आपको मैं सच बताती हूँ, जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स खरीदे, मतलब कि फाउंडेशन और क्या होता है, और कॉम्पैक्ट, देखो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे। कुछ टाइम तक मैंने यूज़ भी किए, उसके बाद वो भी अब ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। जहाँ तक फिज़िकल हेल्थ की बात आती है, तो फिज़िकल हेल्थ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ, और जो मतलब अच्छी बात है मेरी, वो ये है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। हमारा जो स्टमक का साइज़ होता है ना वो बहुत छोटा होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना टेस्ट के चक्कर में, तो ये सोच के देखो कि स्टमक के ऊपर कितना ज़्यादा जोर पड़ता है, मतलब कि उसको एसिड भी प्रोड्यूस करना है, उसको जो हमने खाना खाया है उसको और ज़्यादा मतलब फाइन ग्राइंड भी करना है ताकि आगे जाके वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। बहुत सारे काम करने होते हैं स्टमक को, तो हम पहले ही उसको इतनी मेहनत करनी है, तो हम ज़्यादा खा के जो है और क्यों उससे मेहनत कराएं। और जब हम ज़्यादा खा लेते हैं ना तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता ठीक से। इसीलिए मैं हमेशा जब खाना खाती हूँ ना तो स्पेस रखती हूँ एक, कि मुझे हल्की हल्की सी भूख लग भी रही होती है फिर भी मैं वहाँ पे ना छोड़ देती हूँ। बाकी की जो चीज़ें जो मैंने बोली जो मैं नहीं करती हूँ वो अच्छी बातें नहीं हैं, करनी चाहिए आपको, अपनी केयर करनी चाहिए। जो भी सारी लड़कियाँ या जो भी सारी लेडीज़ करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा मेकअप करना, वो करना चाहिए। खुद के लिए अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन्होंने मैं नाम लिखना भूल गई कि पता नहीं किसने पूछा था कि आपने क्या पढ़ाई की है। तो मैंने मास्टर्स की है कंप्यूटर्स में, उसके बाद मैंने बीएड की। बीएड इसलिए की क्योंकि न्यूज़पेपर में ना नोटिफिकेशन आया कि अगले साल से 2014 या 15 की बात है, ये नोटिफिकेशन आया कि नेक्स्ट ईयर से जो बीएड है वो 2 साल की हो जाएगी, उससे पहले 1 साल की होती थी। तो मुझे लगा यार 2 साल की हो जाएगी, हालांकि मुझे बीएड करनी नहीं थी कभी भी, लेकिन जब ये आया ना कि 2 साल की हो जाएगी, तो मुझे लगा कि कर लेनी चाहिए, मुझे हो सकता है आगे काम आ जाए। और उस बीएड की वजह से आज मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ। तो जब मैंने इसलिए की थी, मेरा कोई मन नहीं था स्कूल में कभी पढ़ाने का या जॉब करने का, तब मैंने बस कर ली थी क्योंकि 1 साल की है और आज वही चीज़ मेरे काम आ रही है। तो इसलिए हमें पता नहीं होता कि कब की क्या चीज़ कहाँ लिंक हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद जो है अभी 7-8 महीने पहले शायद मैंने एमए साइकोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लिया। मुझे हमेशा से ना साइकोलॉजी पढ़नी थी, और जब हम होते हैं ना 12th में, इंडिया में स्पेशली, तो क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें अच्छा क्या लगता है, हमें करना क्या है ज़िंदगी में।
बस वही भीड़ में चल देते हैं, तो मैं भी उसी भीड़ में चल दी। लेकिन तब भी मुझे पता था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था ह्यूमन साइकोलॉजी में, समझने में उसको। तो फिर ये था कि मुझे एक डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, तो मैंने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद जब वो बुक्स मेरे पास आई 3-4 महीने पहले, एक दिन मैंने वो बुक्स पढ़ी, ऐसे की ऐसी वो रख दी हैं। और अभी मेरे एग्ज़ाम है दिसंबर में, और एक मुझे असाइनमेंट पूरा करना है 31 अक्टूबर तक, जो कि मैंने शुरू भी नहीं किया है। और मेरा बेटा ना मुझे रोज़ बोलता रहता है कि मम्मी प्लीज़ असाइनमेंट कर लो, असाइनमेंट कर लो, लेकिन मतलब मन ही नहीं करता यार मेरा लिखने का कुछ भी। तो खैर मन करता है कि कोई और लिख दे मेरे लिए, देखते हैं कैसे होगा, पर ठीक है, व्हाटएवर इज़ द केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ललित पूछते हैं कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं, मतलब जितने भी रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, आप उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ को ना समझने की कोशिश करना। दो ऐसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हम रिप्लेसेबल नहीं होते। एक होते हैं हमारे माँ बाप, मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मेरे माँ बाप, तो जो मेरे माँ बाप हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी रिश्ता रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी। और जो दूसरा रिश्ता होता है वो होते हैं हमारे बच्चे, मतलब कि अगेन मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ, मैं हूँ अगर, तो मेरे बच्चे जो हैं, तो मेरे लिए जो मेरे बच्चे हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी रिश्ता। बाकी जितने भी रिश्ते हैं ना वो सारे रिप्लेसेबल होते हैं। जिन रिलेशनशिप के पीछे या जिन इन सारी चीज़ों के पीछे आप इतने सारे मुझे मैसेज करते हो और पता नहीं क्या क्या लिखते हो, अपने कितने कितने साल उन्हीं में स्टक रहते हो, वहाँ पे भी आप रिप्लेसेबल हो, बदल दिए जाओगे। और अगर सचमुच में ना आपको प्यार के मायने जानने हैं तो इन दोनों रिश्तों से ज़्यादा आपको ये चीज़ और कोई भी नहीं सिखा सकता। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, अगर जिस भी चीज़ों में दुखी हो, परेशान हो, कोई छोड़ के चला गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा ज़िंदगी में, अपने माँ बाप की आपको पूजा करनी चाहिए लिटरली। एंड मैं ये वाली बात बहुत क्या बोलूँ मैं, कि प्राउडली शायद मैं बोल सकती हूँ। लोगों के साथ क्या होता है कि जब उनके पास कोई चीज़ होती है ना, मतलब मैं माँ बाप के लिए बोल रही हूँ, कि जब उनके पास माँ बाप होते हैं तो उनको ग्रांटेड लेते हैं, उनसे गुस्सा करेंगे, उनसे इरिटेट होंगे, उनसे बदतमीज़ी भी कर देंगे। लेकिन जब वो नहीं होते तो ज़िंदगी भर उनके याद में रहते रहेंगे, जीते रहेंगे, ये कर लेता काश, वो कर लेता। और इस काश से ना मुझे बहुत सख्त नफ़रत है। मैंने जो है, एटलीस्ट इस काश की मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, या अगर मैं कहूँ कि उनके साथ जो मेरा रिश्ता रहा है बहुत खूबसूरत रहा है। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी उस टाइम पे, जब बहुत मेरे जो दोस्त होते थे वो कॉलेज के बाद ऐसे बोलते थे कि फ़िल्म देखने जाते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं। और मुझे याद है कि वो 3 साल की जो जर्नी थी मेरी, जब मैंने मास्टर्स की थी, मैंने सिर्फ एक फ़िल्म देखी थी। और उस फ़िल्म में भी, उस फ़िल्म को देखने के बाद मुझे ये अफ़सोस हो रहा था, आई क्लियरली रिमेंबर अभी भी, कि मैंने ये 3 घंटे बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा मैं अपनी मम्मी के साथ होती। तो सीधा कॉलेज से मैं सीधा घर जाती थी, मम्मी होगी, मम्मी के साथ, और फिर पता है कि 5 साढ़े 5 बजे पापा आ जाएंगे, और पापा के साथ, और वो हमारा चाय टाइम और मी टाइम, और हम बहुत गप्पे मारते थे उस टाइम में। तो मैंने बहुत अच्छा समय उनको दिया है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समय अपना दिया है। तो इसीलिए ये जो टाइम है ना, ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा। उनका एक लिमिटेड टाइम स्पैन है इस अर्थ में। तो अभी अभी कोई आ गया था, बेल बजाई किसी ने, तो बीच में ब्रेक आ गया, और अच्छा ही हुआ, थोड़ी सी मैं सेंटी हो रही थी। तो मैं क्या बोल रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि खुशी नहीं है लाइफ में, खुशी नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। एक और मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने दीपिका सचदेवा, उन्होंने भी सेम यही चीज़ लिखी थी कि घर है, सब अच्छे पेरेंट्स हैं, पर शादी नहीं हो रही, खुशी नहीं फील होती। एक बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, दुनिया में अगर कोई एक इंसान, मतलब दोनों को बोल रही हूँ, पेरेंट्स को, कि अगर कोई एक इंसान है जो ये चाहता है ना कि आप उनसे बेहतर इंसान बन सको, तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि आप, अगर आपका कोई सचमुच में भला चाहता है, तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। उनसे बढ़कर कोई भी भला नहीं चाहता आपका, चाहे कोई भी रिश्ते क्यों ना हो। आप देखोगे कोई भी रिश्ता जो है, आपसे 1 सेकंड लगेगा नाराज़ होने में, 1 सेकंड में ईगो बीच में आ जाएगी, 1 सेकंड में उल्टे-सीधे शब्द आपको बोल दिए जाएंगे। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी जगह कोई रिश्ता भी नहीं ले सकता। बहुत कुछ है अभी भी आपके पास, अगर आपके पास पेरेंट्स हैं ना, तो आप बहुत लकी इंसान हो दुनिया के, मैं ये मानती हूँ। बहुत
लंबी वीडियो हो चुकी है अभी तक, पर अब मैं दूसरी साइड वाले क्वेश्चंस पे आती हूँ। कोयल में से पूछती हैं कि एक अच्छी बुक सजेस्ट करो माइंड के लिए, हैप्पीनेस के लिए। किताबें तो मैंने ठीक ठाक पढ़ी हैं, मैं नहीं बोलती कि बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन जो 2 किताब थी जिन्होंने मेरा सोचने का तरीका बदला, जिन्होंने मेरे दिमाग में सचमुच में कुछ चेंज किया, जिन किताबों को पढ़ने के बाद मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं इंसान बन गई, चेंज हो गई, मतलब एज ए पर्सन, वो है मेरे बहुत एक फेवरेट ऑथर हैं जो डिस्पेंजा करके, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मतलब कि हम इतने ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं ना जो हम होते हैं उन इमोशंस को सोचने में, और जो भी हमें आदतें पड़ चुकी होती है ना, उन आदतों के ना हम गुलाम हो चुके होते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर कैसे आना है, उस बारे में एक किताब है। और एक और ऑथर हैं लुइस है, आपने नाम सुना होगा, उनकी एक बुक थी हील योर लाइफ। उस किताब ने भी ना मेरे दिमाग पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, और मैं रियल में इन दोनों लोगों की जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन दोनों की किताब जो है पढ़ पाई। लुइस है तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सपना है मेरा कि मैं जो डिस्पेंजा से एक दिन ज़रूर मिलूँ, और मुझे पता है कि मैं मिलूँगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई एम अलंकार सिंह। ओके, ये बोलते हैं काइंडली मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम वन साइडेड रिलेशनशिप फ्रीली। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं एक तरफा प्यार से बाहर कैसे आए। अरे यार, जब आप खुद ही आपको पता है कि आपका प्यार एक तरफा है, तो आपको रहना ही क्यों है उसके अंदर। क्या बोलूँ मैं आप इसके बारे में, मैं आपको, यहाँ पे लोग 2 तरफा प्यार में नहीं रह पा रहे और आप एक तरफा प्यार में रह जा रहे हो। क्या करोगे एक तरफा प्यार में रह के। प्यार में हम क्यों जाते हैं, प्यार में क्यों पढ़ते हैं हम? इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फील कर सकें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे को फील करा सकें। अब अगर आप कुछ चीज़ें फील ही नहीं कर सकते दूसरे की तरफ से, तो क्या मतलब है फिर उस प्यार का। और क्या कहूँ मैं आपको, मुझे समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ज़िंदगी में जो है ना, अभी पता नहीं आपकी एज कितनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। खुद को एक्सप्लोर करना जो है मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को छोड़ के इन सारी चीज़ों में जा रहे हैं हम, और वो भी एक तरफा वाले में। 2 तरफा हो तो फिर भी समझ में आए कि कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो फील हो रहा है। हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो बेकार की बात है ये, निकलो इससे बाहर जल्दी से जल्दी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किशोर परदेसी का, आई फेल टू हील माई माइंड, व्हाट शुड आई डू। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। मैं रेंट के घर में रहती हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरा घर हो। बहुत आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हो गई हूँ मैं वैसे, ठीक है। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मेरे पास एक अच्छी सी बड़ी सी फेमस सी कार हो। मेरे पास एक कार है, पुरानी, 13-14 साल पुरानी है, ठीक है। और जितनी भी जो ये चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों के पीछे ना हम ज़िंदगी भर से भागते आ रहे हैं, भागते ही रह जाएंगे। और अभी मैंने घर का नाम भी क्यों लिया कि थोड़े टाइम पहले तक मुझे लगता भी था कि घर हो, लेकिन फिर मुझे क्या लगता है, अभी क्या लगता है कि यार मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे रेंट पे मैं रहती हूँ तो ये मेरा घर नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना घर ले भी लेती हूँ तो वो भी तो लीज पे ही है ना। एक तरह से मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर मैं मान के चलूँ 20-25-30 साल बाद, ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, खैर जितनी है कितनी है मुझे नहीं पता, बट मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, इतने साल बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये घर तो यहीं का ही रह जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन मैं बच्चों को इतना सक्षम बनाऊँ ना कि वो खुद अपना घर बना लें। अगर उनको बनाना है और नहीं बनाना तो वो ऐसे रहें रेंट पे, क्योंकि कुछ भी हमारा है नहीं इन द एंड। और अगर मैं उस घर को बनाने के लिए, मतलब मैंने किसी से, मेरी बात हुई थी बहुत दिन पहले किसी कलीग से, और उसने मुझे बोला कि उसने घर लिया एज 38-39, और उसने मुझे बोला कि, मैंने कहा कितनी EMI है, तो उन्होंने मुझे बोला कि 38,000 और कुछ डाउन पेमेंट तो देनी होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 30 कब तक देनी है, मैंने पूछा तो ठीक से मुझे याद नहीं, मेरी मेमोरी ना बहुत वीक है, 20-25 साल तो बोला ही था। तो मैंने ना जब उन्होंने मुझे बोला ना, तो मेरी ये इच्छा ही ख़त्म हो गई यार। मतलब मैं अपना प्रेजेंट ख़राब करूँ, वो तो पैसे मैं वहाँ देती रहूँगी, पता नहीं 20-25 साल तक मैं ज़िंदा भी रहूँगी या नहीं रहूँगी। प्रेजेंट ख़राब कर लूँ और जो वो घर आएगा तो मैं तो उसमें पता नहीं रह भी पाऊँगी या नहीं भी रह पाऊँगी। और अगर मैं रह भी पाऊँ तो वही चीज़ें हैं ना यार, सिर्फ यही फ़र्क पड़ जाएगा ना कि वो मेरे बच्चों को मिल जाएगा और ये मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। तो हाँ, बात का क्या हो रही थी, मैं कहाँ से कहाँ चली गई। क्या बोला था उन्होंने मुझसे कि हाँ, हील कैसे करना है माइंड को। तो हील करने की जो प्रोसेस है ना, वो इतनी आसान नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको ना थोड़ा बैठ के समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी।
बहुत सारी चीज़ों को ना अपनी लाइफ में से आपको निकाल के बाहर फेंक देना है। बहुत सालों का कचरा हमारे माइंड में जमा है, हमारी सोच में जमा है। वही कचरा जो है ना हमें खुशी से ज़िंदगी जीने नहीं देता है। जितना उस माइंड को साफ़ करते जाओगे उतना सांस आता जाएगा आपको। अभी ऐसा आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को जो मुझे कमेंट करते हैं कि अगर मैं इमेजिन करूँ उनकी लाइफ तो सफोकेटेड फील होता होगा आपको। तो ये जो सफोकेशन है ना ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी जब आप ये जो दिमाग का कचरा है ना ये निकालते जाओगे। अपने ऊपर फोकस करो। और मैं अपनी बात बताती हूँ, वैसे बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये जो सवाल हैं वो आज की वीडियो में ले पाऊंगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि इवेंचुअली एट द एंड जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मैटर नहीं करती हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने पैसा भी कमा लिया होता है मैटर नहीं करता, उस टाइम पे नहीं मैटर करेगा। याद रखना मेरी बात। घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन की जॉब भी ले ली, नहीं मैटर करता। उस टाइम पे मैटर करता है क्या मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी थी, क्या जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं कर पाया, क्या मैंने ज़िंदगी को एक निडर होके जिया, क्या जो मेरा माइंडसेट था वो ओपन माइंडसेट था, क्या मैंने ज़िंदगी जो है वो अपनी नज़रों से देखी या ज़िंदगी भर दूसरों की नज़रों से देखी। क्या मैं जब जी रहा था तो मैं सिर्फ सांस ले रहा था या फिर सचमुच में जी रहा था, और वो आपको फ़र्क पता चल जाता है। क्या मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की थी, क्या मैंने ज़िंदगी भर अपनी इच्छाएं सिर्फ दबाई हैं, क्या मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। और जब ये सारे सवाल हमारी नज़रों के सामने से जाएंगे ना, और जैसा कि हमारा ये एनवायरनमेंट है स्पेशली हमारे इस देश का, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर इन सब सवालों के जो जवाब है ना वो आपको ना में मिलेंगे। सब कुछ होते हुए भी, शादी भी हो गई होगी आपकी, नौकरी भी मिल गई होगी आपको, घर भी होगा आपके पास, फिर भी आपका जो अंदर से जो आपकी आत्मा है ना वो बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रही होगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले ना मैं कुछ एक चीज़ आपको बता देती हूँ। इस रेस का हिस्सा कभी मत बनो। मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ। मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि मैं उनसे पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करती। कभी कोई कंपटीशन होता है ना और वो अगर वो सेकंड मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, टचवुड, तो अगर वो सेकंड या थर्ड आते हैं और वो परेशान हो रहे होते हैं तो मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि ये रेस है, इस रेस का हिस्सा नहीं बनना है कभी भी। मतलब ये मत करो कि क्योंकि ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के ऊपर क्रॉस मार दो। मतलब क्रॉस मारने का मतलब ये नहीं है कि हम रिवोल्ट करने लग जाएं, नहीं, मतलब कि अपनी शांति में आ जाओ कि यार नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कोई क्या कह रहा है। और ये बात जो है आगे जाके ना बहुत परेशान करेगी कि इस दुनिया के हिसाब से ज़िंदगी जीते रहे, और उस दुनिया के बारे में अगर आप बात करोगे ना तो जब हम नहीं होते हैं इस दुनिया में तो क्या बोलूँ मैं, मेरे ख्याल से मैं ये भी नहीं बोल पा रही हूँ। सोचो, मैं ये भी नहीं बोल पा रही हूँ कि एक दिन उस दुनिया को फ़र्क पड़ेगा। एक दिन भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ घंटे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो आते हैं और वहाँ पे हंस बोल रहे होते हैं। सोच के देखो इस चीज़ को, गहराई में सोच के देखो कि किन लोगों के बारे में हम सोच के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। सिर्फ अगेन मैं वही बात वापस से बोल रही हूँ, अगर आप नहीं होते हो ना सिर्फ आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है और आपके बच्चों को फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन से ज़्यादा सब अपनी ज़िंदगी में वापस लाइन पे आ जाएंगे। ज़िंदगी के काम वो भी करेंगे, पेरेंट्स भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, बट उनके अंदर का जो वॉइड है ना वो कोई और नहीं भर सकता कभी भी। अगली चीज़ जो है वो ये है कि अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं करनी, और वो चीज़ें करने में अगर आपको कम पैसे भी मिलें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। हालांकि हम बहुत लेट हो चुके होते हैं, हमारी एज जैसे हो जाती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन स्टिल फिर भी अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि मुझे जो है ये वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिस दिन मैं नहीं बनाती हूँ तो मैं हल्का सा लो फील करती हूँ उस दिन, जिस दिन मैं बनाती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पैसे वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन एज ए पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे क्योंकि अच्छा लगता है मैं इसलिए करती हूँ। चीज़ जो है वो ये है कि एक मेजर परेशानी का जो हमारे कारण है ना वो ये है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बिल्कुल वर्थलेस है ये चीज़ें।
अपने आप को इम्यून करना सीखो इन चीज़ों से। और इम्यून, जैसे मैंने बोला पहले, इम्यून कैसे करेंगे कि उस इंसान का अलग सोचने का तरीका है, हर एक इंसान का अलग अलग सोचने का तरीका है। मैं क्यों चाहूँ कि हर कोई इंसान मेरी सोच के साथ ही चले? मैं क्यों ये चाहूँ कि हर इंसान मेरी अच्छाई को वैलिडेट करे? क्यों चाहूँ मैं ये? क्यों ना मैं ऐसा चाहूँ कि कोई मुझे वैलिडेट ना करे, मैं सिर्फ खुद को वैलिडेट करूँ। बहुत अच्छा हो जाएगा फिर अगर आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही। और क्योंकि आज की वीडियो में कोई बाउंड्री नहीं थी मेरे लिए, तो पता नहीं इसको मैं Q&A बोलूँ या मैं क्या बोलूँ। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात कि वीडियो पे आप जो भी लोग कमेंट करने वाले हो आज, तो उसमें ना मुझे ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी सिटी से मुझसे जुड़ रहे हो, मतलब कि आपकी सिटी क्या है। इससे क्या है ना कि एक कनेक्शन क्रिएट होता है, मुझे समझ में आता है कि आप कहाँ से, किस जगह से मुझसे जुड़ रहे हो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।